एक समचतुर्भुज है, ये वाला कौन बना, समचतुर्भुज। ऐसे ये पूरे आकृति को देख ले, ए बी सी डी, ये पूरे आकृति को देखे तो ये पूरे आकृति क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कौन सा, समलंब चतुर्भुज है। लेकिन अब एक और चीज को देख ले ध्यान से, तो ए पी सी डी ये जो है ये क्या है, समचतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। अब सब जब सभी भुजाएं बराबर है तो हमें क्या करना है कि इस पूरे आकृति का जो है क्षेत्रफल निकालना है। पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है सबसे पहले हमें इसमें इस पिक्चर में जो है ऊंचाई पता नहीं है, यानी कि जो समलंब चतुर्भुज है उसकी ऊंचाई पता नहीं है। तो ऊंचाई सबसे पहले क्या करना होगा, पता करना होगा कि ऊंचाई कितना होगा। तो सबसे पहले देख लो कि ये जो त्रिभुज है पी बी सी, जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। अब भुजा का सम्मुख कोण भी होता है, भुजा के जो सामने का कोण होता है, सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पी बी, ठीक है, पी बी। अब पी बी से जो है, पी बी जो है हमारा ये आधार हो गया इस त्रिभुज का। त्रिभुज इधर नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, तब पी बी सी में, ठीक है, पी बी सी में। पीवीसी में चलेंगे तो ये जो हो गया हमारा आधार हो गया त्रिभुज का। लेकिन एक चीज देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होते हैं ना, उसके दोनों के ज्वाइंट्स जो शीर्ष होता है ना, शीर्ष कोण, उससे अगर लंब डाला जा रहा है आधार पर, लंब अगर आधार पर डाला जा रहा है तो फिर ये जो भाग होते हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों भाग क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लो कि हम यहाँ से जो है क्या निकाल ले, यहाँ पे हम कोई बिंदु लिख देते हैं, जैसे पी क्यू तो लिखा हुआ है, ये क्यू नहीं ना है, यहाँ पे क्यू ले लेता है। तो अब क्यू भी अगर हम निकालें यहाँ से, तो ये तो हमारा पी बी जो है कितना टोटल 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्यू बी निकाल ले, क्यू बी निकाल ले, तो क्यू बी निकालने के लिए जो हम 12 में किससे भाग दे देंगे, 2 से। क्या है, ये दूरी जितना होगा उतना ही दूरी ये होगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर होगा तो ई एक छोटा वाला जो है इसको लिख सकते हैं, और बी क्यू सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे चौकुट है ना, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह का मतलब क्या होता है, समकोण, यानी 90। अब यहाँ से देख लो कि क्या करेंगे कि जो है अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो बी क्यू सी में, बी क्यू सी में। अब समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है पाइथागोरस, ठीक है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है कि जैसे जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज, तो ये होता है कर्ण, ये क्या होता है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं लंब। तो जो कर्ण होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ से हमारा कर्ण जो हो जाएगा, लिख देंगे कौन सा, BC। BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन सा, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन, देख लो यहाँ पे QB, कौन, QB का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कौन सा, CQ, QC ही लिख लो, QC का स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, QC, क्या निकालना है, QC। तो QC को इधर रहने दो, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कौन सा, QB स्क्वायर, इधर रह जाएगा कौन, QC स्क्वायर। थोड़ा सीधा कर लेंगे, QC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, माइनस हो जाएगा QB स्क्वायर। अब यहाँ से मान बैठा लेंगे BC स्क्वायर, तो BC कितना, BC देखो ना कितना, 10, तो लिखेंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस QB कितना, QB कितना, अभी यहाँ पे निकाले ना, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, हटा लेंगे तो बचेगा कितना, 64। QC, ठीक है, QC। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट। अब
64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर हुआ तो हमारा ये QC निकल गया, QC निकल गया यानी कि H निकल गया, क्या निकल गया H आ गया हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब जैसे ही अब यह आ गया काम हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है निकालेंगे, या जो है समलंब चतुर्भुज का। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें ऐड करना होगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड करना हो जाएगा। तो चलो दोनों काम कर देते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखवाया है ना सूत्र, बोलो क्या होता है B गुने H, यानी एक भुजा होता है और एक ऊंचाई होता है, ठीक है। अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने B गुने H, B से आधार होता है, H से ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A कितना हो जाएगा, सम चतुर्भुज का A क्या है, ये सब A है, E और ये सब क्या है A है, तो बोलो क्या हो जाएगा ये 10 गुने H कितना आया है 8 प्लस 1/2 गुने B कितना है B मतलब त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ होगा, 12 से B हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 गुने H कितना है 8, इससे इसको काट लेंगे क्या बार में 6 बार में, तो ये हो जाएगा 10 दहाई के 80, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 8 छक 48, जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 8 8 4 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।